नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल ने एक न्यूज़ चला दी कि सुधीर कुमार सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी को बर्खास्त कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि कोई भी अधिकारी जब सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो उनको बर्खास्त नहीं किया जा सकता है। अब इस न्यूज़ पोर्टल ने कैसे ये न्यूज़ चलाया ये तो वो जाने, लेकिन एक चीज़ स्पष्ट होता है कि लोगों की जानकारी कितनी कम है विषयों की। और जानकारी कम रहना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस विषय में आपको जानकारी नहीं है आपको उसके बारे में जान लेना चाहिए। ये न्यूज़ पढ़ते के साथ मेरे मन में किसी अधिकारी ने मुझको ये न्यूज़ फॉरवर्ड किया तो मुझको अजीब लगा कि इस देश में क्या कोई ऐसा नया कानून तो नहीं बन गया है। तो फिर मैंने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा खंगाला वेबसाइट कि कहीं आदेश निकल तो नहीं गया, क्योंकि सरकार में कुछ भी संभव है। बहरहाल वो नहीं निकल सकता है। ऑल इंडिया सर्विसेज रूल्स या फिर स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज के जितने रूल हैं, सीसीए रूल्स वगैरह हैं, उसमें इस बात का कोई प्रावधान नहीं है कि कोई आदमी अगर सेवानिवृत्त हो जाएगा तो उसके बाद आप उसको बर्खास्त कर दीजिएगा। तो मैंने सुधीर कुमार जी से भी संपर्क किया। वो बहुत सीनियर 1987 के अधिकारी अमीर सुबानी के बैचमेट थे। और बताते चलें कि ये मामला क्या हुआ था। 2017 में बीएसएससी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ये चेयरमैन थे। तो किसी परीक्षा के सिलसिले में कथित रूप से कुछ क्वेश्चन वायरल हो गया था, क्वेश्चन आउट हो गया था, लीक हो गया था। फिर उस पर मुकदमा हुआ, इनको निलंबित किया गया और फिर कुछ दिन तक ये जेल में भी रहे, निलंबित रहे। उसके बाद फिर ये वहाँ से निकले और फिर सरकार ने फिर रीइंस्टेट किया और फिर वो रिटायर कर गए। मुझको लगता है कि संभवतः 2 साल से अधिक हो गए उनको रिटायर किए हुए। ये मामला बड़ा सनसनीखेज हुआ था और वस्तुतः इस पर मैं 1-2 एपिसोड में और बात करूंगा। सुधीर कुमार बहुत शानदार अधिकारी रहे। ये अनुसूचित जाति समाज से आते हैं और वस्तुतः इनको इस पूरे मामले में इम्प्लिकेट किया गया, फंसाया गया। आपको बताते चलें कि 2017 यानी 8 साल हो गए हैं इस मामले में, अभी तक चार्जशीट नहीं दाखिल किया गया है, क्योंकि कोई एविडेंस ही नहीं है। कोई एविडेंस रहे तब तो मिले। वस्तुतः उस वक्त मुख्यमंत्री के एक बड़े चहेते अधिकारी थे। उनके ससुर जो गंगा के पार किसी जिले में कलेक्टर थे, तो उन पर कुछ बाढ़ घोटाले के आरोप लगे थे। फिर वो मामला केस हुआ, उनका वहाँ ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद सुधीर कुमार जी वहाँ पदस्थापित हुए। तो इन पर वो दबाव गया कि उनको बचाना है, तो इन्होंने इनकार कर दिया। फिर कानून के हिसाब से वो उसमें जेल चले गए और संभवतः उनकी मृत्यु भी अब हो गई है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। एक मामला ये था और वहीं से इस अधिकारी ने, मुख्यमंत्री का बड़ा चहेता अधिकारी था, इन दिनों वो बिहार में नहीं, वो इनको आंख पर चढ़ा लिया और वो मौके की तलाश में था और वो मौका इस रूप में उसको मिला। एक बड़ी गहरी साजिश थी जिसमें मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द के कुछ वैसे अधिकारी थे जो चाहते थे कि सुधीर कुमार कभी मुख्य सचिव न बने, क्योंकि बहुत सीनियर आईएएस अधिकारी थे। जीतन राम मांझी के समय में गृह सचिव भी थे। तो उस वक्त इन्होंने जदयू के कद्दावर नेता के विरुद्ध कार्रवाई का सैंक्शन दिया था। फिर जब ये प्रधान सचिव कृषि विभाग में थे तो नीतीश कुमार के एक बड़े चहेते, उनके एक स्वजातीय मेवालाल चौधरी, जो सबौर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, उन्होंने बहुत सारी गड़बड़ियां की थी, तो उन पर बहुत सारे आरोप थे। तो उनके विरुद्ध मुकदमा चलाने का इनिशिएशन इन्होंने ही किया था जब ये कृषि विभाग में थे। इन सभी चीज़ों से सरकार और मुख्यमंत्री के आसपास के लोग इनसे खफा थे और एक उच्च स्तरीय साजिश की गई।
और साजिश करके इनको फंसाया गया। ये आपको इसलिए बता रहे हैं, मैं इनके कुछ पत्र दिखाता हूँ आपको। इन्होंने राष्ट्रपति को भी लिखा है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग में भी इनका मामला गया, उसमें भी कई एक फैसले हुए, लेकिन वो अंततोगत्वा कोई फैसला भी बिहार सरकार लागू नहीं कर सकी है। राष्ट्रपति के पास इनकी याचिका लंबित है। बताते चलें कि किसी अधिकारी के विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिए, जिसको बोलते हैं प्रोसिक्यूशन सैंक्शन किया जाता है, तो इनके विरुद्ध जो प्रोसिक्यूशन सैंक्शन किया गया उसमें विहित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। इन्हीं के शब्दों में यह एक फर्जी कागजात यानी पेपर फैब्रिकेट करके इनके विरुद्ध प्रोसिक्यूशन का सैंक्शन ले लिया गया केंद्र सरकार से। इन्होंने उसका आरोप लगाया है। मैं एक पूरे राष्ट्रपति को भेजे गए पूरे पत्र को मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं। नवभारत टाइम्स में जब ये खबर छपा तो मैं इसकी तहकीकात करने लगा, तो मालूम हुआ कि साहब कोई बीएस के अधिकारी रोहतास में डीएमएसएफ थे, उनका भी नाम सुधीर कुमार है, उनको बर्खास्त किया गया और उसी को नवभारत टाइम्स ने चला दिया। तो बहरहाल ये तो नवभारत टाइम्स को इसके लिए क्षमा भी मांगना चाहिए, क्योंकि अगर सुधीर कुमार जी ने लीगल नोटिस भेज दी तो इसको फजीयत हो जाएगी इस अखबार वाले को। मैंने उनसे संपर्क किया है और इतने तथ्य उन्होंने मुझे बताए कि इस छोटे से वीडियो में बताना संभव नहीं है। ये पूरा मामला क्या था, आपको यह भी स्मरण होगा कि इनकी गिरफ्तारी के विरुद्ध आईएएस एसोसिएशन ने गवर्नर हाउस के सामने प्रदर्शन भी किया था। उस पर नीतीश कुमार बड़े खफा हो गए थे और कुछ अधिकारियों के फाइल उन्होंने बना कर रख ली। ये जैसा उनका अपना स्टाइल है कि बना के रखे रहिए, जब काम पड़ेगा तब उस पर हम अमल लाएंगे, उसका हम उपयोग करेंगे। तो मैंने उनसे संपर्क किया और मैं आपको एक आध सप्ताह में अगर संभव हुआ, उन्होंने जैसा अगर समय मुझको दिया, तो इस पूरे मामले का हम लोग रहस्योद्घाटन करेंगे, क्योंकि एक बहुत उच्च स्तरीय साजिश रची गई थी कि कैसे जो लोग इनके गुड बुक में नहीं रहेंगे उनके कैरियर को कैसे तबाह किया जाएगा। और ये सरकारों की फितरत रही है। अभी आपने हाल में देखा होगा कि यूपी में अमिताभ ठाकुर एक आईपीएस अधिकारी हैं, उनको जबरदस्ती रिटायर करा दिया गया, उसको फोर्स्ड रिटायरमेंट बोलते हैं। तो उनके विरुद्ध इसी तरह से एक मामला दर्ज करा दिया गया और आतंकवादियों की तरह उनको चलती ट्रेन से रुकवा करके उनको गिरफ्तार किया गया है। तो ये सरकारों की एक अजीब फितरत होती है, खास करके वैसी सरकारें जो बिल्कुल इनटॉलरेंट होती, वैसे मुख्यमंत्री या वैसे लोग जो बिल्कुल इनटॉलरेंट होते हैं, जो अपनी आलोचना नहीं बर्दाश्त करते हैं। सुधीर कुमार जी बड़े बेबाक किस्म के अधिकारी रहे, अपनी बातों को बहुत स्पष्टता से रखते थे ये, और इसी के चलते ये इसका शिकार हुए। बहरहाल मैं अभी इस खबर के तक ही अपनी बात सीमित रखता हूं कि यह खबर बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि ये सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इनका मामला राष्ट्रपति के यहाँ और विभागीय कार्रवाई यहाँ चल रहा है, वहाँ लंबित है, और अभी तक इन पर जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ना तो कोई सबूत मिला है, ना कोई चार्जशीट सबमिट किया है, जबकि 8 साल हो गए हैं। जो अपने आप में चीख कर यह कह रहा है कि इनके विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं है। बहरहाल उसके बावजूद भी इतने दिनों तक मानसिक प्रताड़ना और सारी चीज़ों इन्होंने बर्दाश्त की है। तो इसके बाद हम समय लेकर, और अगर उन्होंने समय दिया तो इस पूरे मामले का रहस्योद्घाटन हम आपके सामने करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।